तो वो यूरोप, जहां पर दूसरे देशों से पर्यटक गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास करने के लिए आया करते थे, वहां लगातार बढ़ता पारा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान कि अब प्रचंड गर्मी कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं बल्कि ये न्यू नॉर्मल है, काफी अहम हो जाता है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है, और हमारा सवाल है कि यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी क्या अब न्यू नॉर्मल है? इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, आइए सुनते हैं। ये जो अभी तापमान बढ़े हुए हैं यूरोप और यूके के कुछ इलाकों में, और जो हीट वेव की सिचुएशन थी, सवाल यही आता है कि ये कितना नॉर्मल है। तो यूरोप और यूके में नॉर्मल तक जो टेम्परेचर्स है वो जुलाई और अगस्त में काफ़ी बढ़ते हैं, और ये यहाँ का मेन समर सीज़न होता है। जैसे हमें पता है कि इंडिया में जो है वो मार्च, अप्रैल में और जून के कुछ पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स हमको देखने को मिलते हैं। वैसे ही यूके और यूरोप में ये जुलाई और अगस्त में होता है। पर इस बार ये सिचुएशन हुई कि जून महीने से ही जो है वो टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ने लगे, हीट वेव्स जो है वो हमें देखने को मिली, और काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स भी जो है वो देखने को मिले। तो ये चीज़ काफ़ी एबनॉर्मल है अगर आप ओवरऑल नॉर्मल सिचुएशन देखो तो। पर क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये इतना ज़्यादा इंटेंस हुआ है और इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स जो है वो बढ़े हुए हैं कि काफ़ी पिछले कुछ सालों से जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि जून महीने में ही जो है वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है यूरोप और यूके में, और हीट वेव सिचुएशन जो है वो भी आने लगती है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण ये एक नया नॉर्मल सेट हो रहा है कि ये इलाकों में जल्दी जो है वो हीट वेव्स बनना, जल्दी समर सीज़न स्टार्ट होना, और जो भी समर सीज़न आता है वो ज़्यादा इंटेंस होता है। ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। बेतहाशा बढ़ती गर्मी अपने साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर रिकॉर्ड तोड़ते पारे के पीछे वजह क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे दुनिया में तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन है। लिहाजा इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि पांचवा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रही है यूरोप में गर्मी? इसके बारे में बता रहे हैं यूके के बर्मिंघम के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के पर्यावरण विशेषज्ञ अक्षय देवरस। तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ यूके और यूरोप को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है हमें तापमान बढ़ना, फिर हीट वेव्स आना, जो भी हीट वेव्स आती है वो और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, और काफ़ी दिन तक जो है वो हीट वेव सिचुएशन बनी हुई होती है। ये सारा क्लाइमेट चेंज के कारण है। इसके एडिशन में जो है वो क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न्स यानी रेनफॉल पैटर्न्स को भी अफेक्ट कर रहा है। अभी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट जो है वो और ज़्यादा हमें अक्रॉस द ग्लोब हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इंडिया में भी जो है वो मानसून रेनफॉल वो ज़्यादा वेरिएबल हुआ है। यानी काफ़ी दिन तक जो है वो अभी बारिश नहीं होती है, फिर जब भी बारिश होती है वो कम समय में ज़्यादा बारिश होना, जिसके कारण जो है वो फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है, और जब तक हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम नहीं करते हैं तब तक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो और बढ़ेगा। यानी आने वाले सालों में जो है हीट वेव्स का बढ़ना ये लगभग तय है। जब भी हीट वेव की सिचुएशन होगी वो ज़्यादा इंटेंस रहेगी, ज़्यादा दिन तक हीट वेव चलेगी, बारिश जो है वो और ज़्यादा वेरिएबल होगी, कम समय में ज़्यादा बारिश होना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहे हैं।